नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 1 जो बिहार दरोगा में बहुत क्वेश्चन इससे आता है। यूथ पब्लिकेशन का बुक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो सही आंसर रहेगा उसका आप उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूथ पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? इसका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अंग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए कि अशोक का जौगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जौगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में है अशोक का जौगर शिलालेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? बताइएगा कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका एहोल था, इसका राजधानी एहोल था ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर बताइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा 5वां नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। अगला है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का सही बताइएगा। ये विजयनगर से प्राप्त होता है, विजयनगर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 7 नंबर का सही जवाब क्या होगा बताइए कि भारत में पुर्तगाली शासक को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किसने हस्ताक्षर किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किसने हस्ताक्षर किया था? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। बताइए कब हुआ था हस्ताक्षर, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। बताते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष 1864 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ हुआ था? वर्ष 1864 में पहला कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ हुआ था? तो 8 का सही जवाब बताइए। 8 का हो जाएगा बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 9 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्धीकरण करना, इस्लाम का परिशुद्धीकरण करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए कि कौन सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? कौन सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 10 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। 10 का सही हो जाएगा अत्याचारों की अंतरात्मक प्रभावित करते हुए, अत्याचारों के अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? 11 का सही जवाब हो जाएगा गोहन मोता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी में आते हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 12 का सही जवाब हो जाएगा
पूर्वी घाट में आते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। बताइए 13 का कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 किलोमीटर है। 3702 किलोमीटर है गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग 14 का कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरता है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलज, रावी, झेलम, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, गंगा नदी है जो पंजाब से नहीं जाता है, ये उत्तराखंड से ही निकल जाता है बिहार की तरफ, ठीक है। बंगाल की तरफ निकल जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेघालय की सबसे बड़ी मेघालय किस बड़ी पहाड़ी मोरी मानसीराम में स्थित है। बताइए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खांसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका 16 का सही जवाब हो जाएगा ए कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, तो 17 का क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर एफेलियन नामक स्थित सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर होता है। अपसौर किस दिन पर सर्वाधिक होता है, सूर्य किस दिन पर दूरी पर होता है, तो 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को होता है, ठीक है। पृथ्वी की पपरी के मुख्य रूप से डैश शामिल है। पृथ्वी की पपरी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होता है आयरन शामिल होता है। पृथ्वी की पपरी में आयरन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 19 का, बताइए सही जवाब क्या होगा कि किस सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। बताइए किस और नाम से जाना जाता है, इसका बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाता है, मेंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग है। कौन सा विषय संघ सूची के भाग है। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बैंकिंग है जो संघ सूची का विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों 20 का हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा 21 का सही बताइएगा क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग 22 नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करो। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है 23 का, 22 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में है, कर्तव्य नीति कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। कर्तव्य के द्वारा आता है 51 के क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या हो जाएगा, 23 का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हो जाएगा संघ और राज्य के विधानमंडल दोनों के निर्वाचित सदस्य। संघ संसद और राज्यों के विधान सभाओं के दोनों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है, तो 24 का सी हो जाएगा, उप राष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 का कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 25 का भी हो जाएगा, ए राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। 26 का सी हो जाएगा, गुजरात द्विसदनात्मक राज्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 का बताइएगा क्या होगा कि
27 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में शपथ लिया था? 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1987 में। कौन कौन राज्य आया था? तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार के शासन में लोग शासकों का चुनाव लोग करते हैं? 28 का सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोकतंत्र का चुनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, 29 का सही जवाब क्या होगा? बताइए कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? बताइए, केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरकारी आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6 से 15 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति दिया गया था? यानी 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों को शिक्षा और मौलिक अधिकार प्राप्त करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष दिया गया था? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा, 2009 को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 30 का बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कि भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो इस 31 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बताइए 31 का सही जवाब हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा उसका? कमेंट में ऑप्शन देते जाइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा? कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा, लाल कुमुद वाली क्रेन। लाल कुमुद वाली क्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एडमिन लुटियंस और हम्बर्ट बेकन दो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें डैश शहर में डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया है। 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? किस शहर में श्रेय दिया गया है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, नई दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि 34 का सही जवाब बताइएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1909 को किया गया था। अगला बताइएगा सही जवाब क्या होगा? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा 15 के 35 का बताइएगा, 35 का बी, यह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह गलत है, इसको नहीं मिला था। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यह सही है। ठीक है, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, वो भी सही है। तो यह पद्म भूषण पुरस्कार उनको नहीं दिया गया था, ये गलत है दोस्तों। अगला बताइए क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब क्या होगा बताइए? अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश का एक हिस्सा था क्या? अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश का एक किसका हिस्सा था? तो 36 का सी हो जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा था दोस्तों। अगला बताइए, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, RBI रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की केरल के बाद साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिजोरम की। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? तो 39 का क्या किस वर्ष किया गया था बताइए?
1939 का सही जवाब हो जाएगा ई हो जाएगा 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 40 का 40 नंबर है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि BIM बीमारू में M किस राज्य का अंतर्गत है? बीमारू में में किस राज्य के अंतर्गत है? 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा 42 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा दोस्तों? अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में प्रावधानों के अनुसार किया गया था। बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 को द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 के द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 के द्वारा अधिनियम द्वारा किया गया था। बताइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापार अवरोध पर उदाहरण है। आयात पर व्यापार अवरोध पर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ई हो जाएगा 16 औंस के बराबर होता है। बताइए, निम्नलिखित में से भौतिक मात्रा में कौन सा अदिश राशि है? निम्नलिखित में से भौतिक मात्रा में कौन सा अदिश राशि है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? सी हो जाएगा आवेग अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहा जाता है? बताइए। लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो 47 का एक कहता है आवर्तकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, एक ताजे अंडे को नमक में पानी डालने पर क्या होता है? अंडा तैरने लगता है। 48 का सही जवाब हो जाएगा अंडा तैरने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? प्रकीर्ण। 49 का सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णित अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? उपधातु है। कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताइए। 50 का सही जवाब हो जाएगा डी, सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में लाल हो जाता है। 51 का सही जवाब हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा लाल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? 52 का सही जवाब बताइएगा क्या होगा? सबसे दुर्लभ तत्व हो जाएगा ए, एस्टेटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम हो जाएगा बी हो जाएगा ब्लीच हो जाएगा तरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेयजल और सोडा को बोतल में उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा हेनरी का सिद्धांत कहता है। ठीक है, हेनरी का सिद्धांत कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन 55 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन बताइएगा। 55 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल का नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? 56 का सही जवाब बताइएगा 56 के नाम से
ए को जाना जाता है ए। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 का हो जाएगा कि मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? 57 का सही जवाब हो जाएगा इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और लवणीय एवं असमितीय होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा? यानी बताइए 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोरोफेरा कहते हैं। ठीक है, मछली पोरोफेरा कहते हैं। अगला हो जाए कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम बताइए। 59 का है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम बताइए। कीट है जो अपना श्वसन किससे करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? इसका सही जवाब बताइएगा, कैसे किससे करते हैं कीट अपना शोषण किससे करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बताइएगा? 59 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, श्वास नली से करता है। 59 का डी हो जाएगा, श्वास नली से करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होते हैं? किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होते हैं? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेकन नुकन मेडिनेसिन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि वल्लभ काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वल्लभ काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, झिझिया नृत्य की उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? झिझिया किस राज्य में होता है? तो बी हो जाएगा, बिहार राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सही, इसका अगला क्वेश्चन का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। बताइए कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 63 नंबर का, ये भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा, 63 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, वायुवाद है। अगला क्वेश्चन है, उद्वारण निम्नलिखित में से किसके मिलता है? उद्वारण किस में मिलता है? उद्वारण किस में मिलता है? 64 का सही जवाब, 64 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में मिलता है, बी हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 का सही जवाब बताइएगा। भारत में गुड गवर्नेंस डे की किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा, 65 का सही जवाब हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो 66 का बी हो जाएगा, मैडम मेरी क्यूरी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा, 67 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ईरान नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन कि एबीएम का पूर्ण रूप क्या है? एबीएम का पूर्ण रूप क्या है? 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एबीएम का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा, 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डच को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। अगला बताइएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा 71 का बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? 71 का कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इसका। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 72 का सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीत
सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? गीत सेठी किस खेल से जुड़ा हुआ है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड्स से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सही जवाब क्या होगा उसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो का सही जवाब हो जाएगा 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाता है। स्नायु केंद्र और मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को स्नायु और मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? 76 का सही जवाब हो जाएगा आधा बाइट कहा जाता है, हाफ बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? बताइएगा कौन सी एक बाइनरी संख्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 78 नंबर, सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कि किससे जुड़े होते हैं? तो 78 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइएगा इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? 79 नंबर का बताइएगा कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? ऑलेन हेके ने और अर्नेस्ट होके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो वो 80 का बताइए, 80 का क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 80 का सही हो, ग्रेट बैरियर प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सितंबर 2025 में भारत के 15वां उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 15वां उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीपी कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, सीपी कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2025 को थीम क्या था? विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2025 का विषय क्या था? तो 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्टिंग वेंटिलेटर लैंडर फॉर ऑफ कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जुलाई 2025 में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जुलाई 2025 में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडला में किया गया है। ठीक है, कंडला में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन कि 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 46वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा कुआलालंपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 86 का किया गया है, थाईलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM किस शहर में लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग शहर किस राज्य में किया गया है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में गोल्ड ATM का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि युद्ध अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य आयोजन किया गया है? युद्ध अभ्यास 2025 में किस राज्यों के किन राज्यों के बीच स्थापना किया गया है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा, 88 का ए हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। और खेलो इंडिया युवा गेम 2025 किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीता?
खेलो इंडिया युवा गेम में किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीता है? तो 89 का सी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने जीता था, जो बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष गज सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिचेल बैचेलेट के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्यानवे नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बता देते हैं, इसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92 का आप लोग बना लीजिएगा आंसर। 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 93 का सही जवाब मिला लीजिएगा। 93 का सही जवाब हो जाएगा, 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 94 का सही जवाब हो जाएगा, सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा। 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 95 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए 96 का आपको बता देते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। 96 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 97 का इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 98 नंबर का क्वेश्चन, 98 का देख लीजिए। 98 का इसका सही जवाब 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा। उसका 99 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए। 99 का सही जवाब हो जाएगा, 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 188। उसके बाद 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कुछ गलती हुआ है तो उसको मैं सुधार करूँगा, क्योंकि पहला वीडियो है, कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, बनेगा अच्छा से फिर बनेगा वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।